मांगने के लिए? क्यों मांगते हो? खाने के लिए मांगते हो? क्या खाने के लिए? खाने के लिए नहीं, वो उसकी अम्मी ने मांगा। ये हो, ये हो। अरे एक नंबर बाबा, एक नंबर बाबा। जो श्री श्री महंत संतोष गिरी नागा बाबा जी के आश्रम पे आप सभी भक्तजनों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहली शाही स्नान बाबा जी के आखाड़े का रहता। ऐसे तब की 12-12 साल के, क्या एक पाव पे 12 साल बाबा जी खड़े थे खड़ेश्वरी में। वो कोरोना बिरोना मेरा कुछ नहीं करेंगे बोले, साक्षात भगवान भी कुछ नहीं कर सकता बोले। तबीयत ठीक नहीं है जरा, इसलिए बेटे तबीयत बराबर नहीं। मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ महाराज। उनके हाथ से ही खाना बना के खुद भी खाते हैं और रोज 50 से 60 भगत लोग यहाँ पर दर्शन को आने जाने वाले जो रहते उनको भी पेट भर के बाबा जी के आश्रम के तरफ से ही भोजन मिलता है। ये भी सलाह दे ले क्या, ये सृष्टि में बहुत भगवान है लेकिन तुम किसको भी एक को ही मानो, एक के ही रहो। ऐसा है बाबा, वो स्वयं हम उनको तो भगवान ही मानते, क्योंकि ये उत्तराखंड तो पूरा पैदल। घूमने से क्या होता है महाराज जी? घूमने से कुछ मिलता है क्या? अरे बगैर मिले कुछ होता है क्या? सीताराम मित्रों, मेरा नाम है राहुल अजीब शाह, उत्तराखंडी साइकिल वाला। मैं पिछले 11 महीनों से साइकिल पर भारत के कोने कोने की यात्रा कर रहा हूँ। इस आदित्य यात्रा का उद्देश्य है पर्यावरण बचाना, गौहत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाना और साइकिल चलाओ जीवन बचाओ का संदेश जन जन तक पहुँचाना। अल्मोड़ा उत्तराखंड से शुरू हुई इस यात्रा में आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ 157 साल के नागा साधु से, जिनकी साधना अद्भुत और प्रेरणादायक है। दोस्तों, इस यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए, क्योंकि यह सफ़र एक यात्रा नहीं, एक आंदोलन है। यात्रा की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से शहर से, जहाँ एक साधारण युवक ने एक असाधारण संकल्प लिया। जनवरी 10 की ठंडी सुबह बिना किसी को बताए अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जो ना केवल उसकी है बल्कि लाखों लोगों की सोच को बदलने का एक जरिया बन सकती है। सपना बड़ा था लेकिन उसका उद्देश्य सीधा था, खुद को जानो, अपनी संस्कृति को पहचानो और समाज में बदलाव लाओ। सब बज रहा है रात का 9 और अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत मंदिर पे। ले जाएंगे संतोष गिरी बाबा जी के पास। नागा बाबा जी हैं, उनको भी आपको दिखाऊंगा। तो 153 साल की उम्र है उनकी, तो चलो उनके पास जाना है। अभी यहाँ पर हम रुके हुए हैं, चाय पानी करते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। पानी लेने मांगने को मांगने मांगने के मांगने के लिए? क्यों मांगते हो? खाने के लिए मांगा। खाने के लिए मांगते हो? क्या खाने के लिए? खाने के लिए नहीं, वो उसकी अम्मी ने मांगा। हैं? उसकी अम्मी ने मांगा। ऐसे मांगा मत करो, ठीक है? उस युवक ने इस यात्रा को नाम दिया 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम शक्तिपीठ शांति साइकिल यात्रा। समाज को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। सब अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे काम करते हैं जिससे उनको कुछ हासिल ही नहीं होता, फिर पछतावा ही पछतावा होता है। सोशल मीडिया पर गंदी रील्स देखते हैं, गंदी बातें करते हैं, जात पात की दीवारें खड़ी करते हैं और संस्कारों को भूल जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर ऐसा करेंगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? यह यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने का एक जरिया है। मैंने कितने बार सवाल उठाया पर सबके कानों में ठंड लगी है। कैसे सनातनी हो जो अपने इतिहास और संस्कृति को पहचानते ही नहीं हो? किसी को तो पहचानो, अपने पूर्वजों के बारे में जानो,
अपनी जड़ों को समझो, खुद की पहचान बनाओ, खुद को पहचानो। सपनों से बड़ा कर्म होता है, कर्म करो। मेरी यात्रा खुद को खोजने तक सीमित नहीं है। गांव-गांव, शहर-शहर, बच्चों बुजुर्गों से बात, वे गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरणा देना, उन्हें तोहफे देना, उनके जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना। शिक्षा से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। अरे मुझे कुछ साबित नहीं करना है, बस एक अच्छा इंसान बनना है। समाज से बस एक ही अपील करता हूँ, मैंने अपने सफर के दौरान समाज को झकझोर कर जगाने की कोशिश की है। जो कोई अच्छा कर रहा है उसे सपोर्ट तो कर सकते हो। कब तक बलात्कार चलेंगे, कब तक ये रील्स, ये ऐसी चीजें चलेंगी जो हमारे समाज को बिगाड़ रही हैं। इनको शेयर करना बंद करो। बदले में जो सनातन धर्मों के लिए कुछ कर रहा है उसकी रील शेयर करो। मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए संत श्री श्री महामहंत संतोष गिरी बापू से मुलाकात करने जा रहा हूँ। इस मुलाकात के पीछे मेरा उद्देश्य है सनातन धर्म के सच्चे मूल्य को समझना और लोगों को प्रेरित करना। आपके बिना यह सफर पूरा नहीं कर सकता हूँ। मेरी यात्रा को समर्थन देना, मेरे विचारों को फैलाना, मेरे संदेशों को अपनाना आपके प्रयासों में आपकी भूमिका ही हो सकती है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, उनके लिए कर्म करना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है, अपनी संस्कृति को जानना पड़ता है और समाज में बदलाव लाना बहुत बहुत जरूरी है। अब यह आप लोगों पर निर्भर है कि आप इस यात्रा में मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं या फिर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहकर दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं। सीताराम। क्या नाम है बाबू इसका? नजीक जाओ, नजीक जाओ। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे बोले आप? आप कैसे हैं? जोर में बोलो। आप कैसे हैं? कैसे हैं बाबू आप? ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है जरा, इसलिए बेटा तबीयत बराबर नहीं है। मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ महाराज, साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा। उत्तराखंड से हूँ मैं, अल्मोड़ा से। साइकिल में? साइकिल में 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, 4 धाम, पूरा भारत घूम रहा हूँ महाराज। अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ हो गए अभी? अभी 4 धाम, 4 अभी ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए हैं, 4 धाम पूरे हो गए हैं, कुछ शक्तिपीठें पूरी हो गई हैं। कौन से सन में घूमा महाराज? कौन से सन में घूमा है? कौन सा सन था? सन कौन सा था? सन कौन सा था जहाँ ये घूमा आपने? बहुत दिन हो गए। हाँ, सब पूरा भारत का परिक्रमा किया है मैंने। अच्छा, पूरा भारत का। पूरा भारत का पैदल? अब जैसा 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 जगह, मगर पूरा जैसे उत्तर पूर्व दक्षिण, ये गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री, केदार, तुंगनाथ, अमरनाथ, ये सब पैदल भ्रमण किया है। सीताराम। बहुत बढ़िया महाराज जी। ये गंगोत्री, जमुनोत्री, खीर भवानी, खीर गंगा, वैष्णो माता, ये सब। वैष्णो माता में भी अपना स्थान था, बड़ा स्थान था उधर भी। जगह जगह घूमा है। बहुत बढ़िया महाराज जी। हाँ, ये उत्तराखंड तो पूरा पैदल। घूमने से क्या होता है महाराज जी? घूमने से कुछ मिलता है क्या? अरे बगैर मिले कुछ होता है क्या? जो अनुभव जो होता है वो प्राप्त हो जाता है घूमने से। हाँ, उसको सब अनुभव प्रकट हो जाता है। सब बात मालूम हो जाती, फिर ज्ञान हो जाता है, उससे बुद्धि बढ़ जाती। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराज जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा महाराज। 4 धाम, 84 तीर्थ, ऐसा है 184 तीर्थ ऐसे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कन्याकुमारी लेकर ये सब पूरा हिमालय का इधर अमरनाथ लास्ट ये है, इधर अमरनाथ। हाँ, अमरनाथ में दिसंबर में गया था महाराज साइकिल से। हाँ, ये लास्ट है जगह
इधर ही से लास्ट अपना भारत का लास्ट जी। फिर उधर चीन का भाग लग जाता चीन लग जाता है। है। इधर बद्रीनाथ है, चीन से फिर तिब्बत लग जाता है। हाँ जी महाराज। बॉर्डर है ये। हाँ नेपाल पश्चिमनाथ ये सब उधर पैदा किया है। 157 हो गया। 157 157। आपको हाँ पूरा? हाँ। ये मिट्ठू है क्या? मिट्ठू नहीं है महाराज, इसका नाम सीताराम है। कबूतर है। बाबा कबूतर है, हाँ? कबूतर। कबूतर पास है। में रहता है। हाँ अभी अभी एक भगत ने दिया है। पास ही में रहता है। हाँ महाराज जी, दत्त भगवान की जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। दत्त भगवान के जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। बैठता हूँ महाराज मंडली में। सीताराम। अंतकाल संताएगा जब प्राण जाएंगे स्वामी मद्रासी बाबा की जय, सब साधु संतन की जय, गुरुदेव दत्त भगवान की के शारदा में गुण 3 और गणपति में गुण 4 सीताराम। 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 ये हैं संतोषपुरी जी महाराज जी, 150 साल से ऊपर है, देख सकते हैं आप।
देखा होगा आपने, बात करी मैंने, रात भी करी थी, सुबह भी करी है, और 157 साल की उम्र बताए जा रहे हैं। कल बाबू ने मेरे से बोला कि 150 साल से ऊपर मैं हो चुका हूँ। बाबूजी से बात करके बहुत अच्छा लगा। बाबा को ज़्यादा अभी सुनाई नहीं देता, लेकिन तब भी हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है बाबा से। तो बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी मूर्ति से मेरा इस यात्रा में मिलना हुआ है, और भोले बाबा के ऐसे प्रांगण में आया हुआ हूँ, दिव्य प्रांगण में। अभी संतोषपुरी महाराज जी के उससे देखिए, महाराज जी खिला रहे हैं दाना, और बड़े प्यार से खा रहा है। हमारे से तो कभी खाया ही नहीं, महाराज जी के हाथों से खा रहा है। सीताराम। प्रसादी में दाल है, चावल है, प्रसादी में क्या क्या बन रहा है? दाल चावल पूरी सब्जी क्या बात, बूंदी सेव। बहुत बढ़िया। भंडारा है आज? हाँ भंडारा है बाबा, भंडारा है। आज भंडारा है बाबा जी का, तो भंडारे में बन रहा है प्रसादी। और जिनको ग्रहण करनी है, ये चालीसगांव तालुके में पटना देवी नजदीक गिरता है। चालीसगांव तालुका है, पटना देवी के बाजू में संतोष गिरी महाराज, इनका बढ़िया सा आश्रम है। बाबा की उम्र लगभग 142 साल के हो चुकी है। तो आज हमने गुरु पूर्णिमा का भंडारा बनाया है, तो सब भंडारी लोग आए हुए हैं, तो सब भंडारे का लाभ ले रहे हैं। जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तो ये चल रहा है भंडारा यहाँ पर। जय भंडारी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। एक और नई वीडियो में आपको लेके आ चुका हूँ, एक और नई यात्रा में आपको लेके आ चुका हूँ, और आप लोगों के सम्मुख एक ऐसा मंदिर और ऐसे बाबा जी को दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ उनकी महिमा को, जिन्होंने बहुत से तप करे हुए हैं, साथ में बहुत सी साधनाएं करी हुई हैं, और बहुत से ऐसे योगी और यहाँ पर बहुत से महात्मा लोग आते हैं, यहाँ पर सेवा करते हैं, और बहुत से ऐसे भगत लोग हैं यहाँ पर के लोकल भगत लोग जो यहाँ के ही गांव के लोग हैं कि कुछ सेवकों से मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ। चलो सुनते हैं उन्हें। जयंती, गुरुदत्त जयंती की सबसे पहले बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सीताराम। सीताराम, हरिओम, जय भंडारी, जय भंडारी, जय भंडारी। जय भंडारी। सबसे पहले परम पूज्य श्री श्री महंत संतोष गिरी नागा बाबा जी के आश्रम पे आप सभी भक्तजनों का तहे दिल से स्वागत है। हम 15 साल से बाबा को देख रहे हैं, लेकिन बाबा पहले काशी वाराणसी में बाबा का आश्रम था, उधर पहले बाबा उधर रहते थे। उधर से बाबा भुसावल आए, भुसावल से जलगांव आए, जलगांव से बाबा हिंगोने में आए। हिंगोने में भी बड़ा आश्रम है बाबा जी का, जलगांव में भी बहुत बड़ा आश्रम है, इंदौर में भी बहुत बड़ा आश्रम है। ऐसा भ्रमण करते करते बाबा 40 गांव में भी आए, 40 गांव में भी आश्रम है बाबा जी का। 40 गांव के बाद में बाबा पाटना गांव में आए, पाटना गांव में भी छोटा सा आश्रम था। वहाँ से बाबा वापस चंडिकावाड़ी में आए, चंडिकावाड़ी में भी एक छोटा आश्रम था, वहाँ पे भी भोलेनाथ का मंदिर था। वहाँ पे भी बाबा को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये जगह अपने लिए भाई जितनी चाहिए उतनी नहीं है, छोटी जगह है। तो जगह का बाबा ने हिसाब देखकर बाबा इधर नहीं, नए आश्रम पे आए चंडिकावाड़ी की। ये जो आश्रम है, ये आश्रम की जगह बाबा का एक भगत है, उन्होंने 3.5 गुंठा जमीन है बाबा को दान पत्र में लिख के दिए ले। बाबा के ऊपर उनकी वैसी श्रद्धा है, बाबा को इधर बहुत लोग मानते, बाबा की वैसी कीर्ति है, महिमा है, चमत्कार है।
इसलिए बाबा को बहुत लोग मानते, बहुत लोग आते जाते, बड़े भी आते, गरीब भी आते, सब प्रकार के लोग आते यहाँ पे। कितना होता है 3.5 गुंठा? एक 1.5 एकड़ तक 1.5 पकड़ एकड़। के चल। हाँ, बहुत बढ़िया। और महाराज के बारे में कुछ बताइए। महाराज जी का ऐसा है बाबा, वो स्वयं हम उनको तो भगवान ही मानते, क्योंकि उन्होंने कहे लेकिन आदमी में भगवान है भाई, तो ऐसे सब आदमी नहीं है जग में क्या उनमें भगवान रहते, लेकिन ऐसे महापुरुष है उनमें स्वयं भगवान ही, हम तो उनमें भगवान ही दिखते हमको। बाबा का जूना अखाड़ा है 13 मडी का, काशी वाराणसी में बाबा जी का अखाड़ा का बहुत बड़ा ऑफिस है, उधर उनका सब विषय तप करे ले ऐसे। तो बाबा जी की तपस्या कौन सी थी और कौन से उन्होंने तप करे हैं, कितने साल करे हुए हैं, और ये साल का आप मेरे को कुछ बता पाएँ आंकड़ा, तो मुझे जानने में थोड़ी आसानी होगी। अभी मेरे हिसाब से बाबा मुझे 4-5 कुंभ बाबा जी के मालूम है। क्या बाबा जी ने ऐसे तप किए 12-12 साल के, क्या एक पाँव पे 12 साल बाबा जी खड़े थे खड़ेश्वरी में, 12 साल बाबा पानी में जल स्नान जल में बैठ के ऐसा तप करने की, वो भी बाबा ने तप किया है 12 साल का। 12 साल इस सृष्टि का पूरा बाबा जी ने भ्रमण किया है, वो भी एक तप हुए ले बाबा जी का। 12 साल ले सिर्फ झाड़ पत्ती के पान खा के बाबा ने 12 साल का तप करे ले। 12 साल का उनका एक ऐसा भी तप है क्या नुसते फल फ्रूटी बाबा ने 12 साल खाए ले, मतलब फलारी। उसके बाद में बाबा का और एक तप है 12 साल नुसता सृष्टि का उन्होंने भ्रमण किया है। ऐसे और बहुत तप है मेरे उम्र के हिसाब से, मुझे अभी 10-15 साल हुए बाबा को जुड़ने को, तो मुझे इतना ही मालूम है। लेकिन बाबा के बहुत सीनियर भगत है, उनको बाबा का और बहुत राज मालूम है, बाबा की कहानियाँ मालूम है। मेरे उम्र के हिसाब से मुझे इतना मालूम है जितना मैं आपको बोल रहा। मतलब 15 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर बाबा की सेवा करते हुए, और 15 सालों में आपने इतना ज्ञान इकट्ठा करा है। हाँ। और अगर मतलब बाबा जी की उम्र बहुत बताई जा रही है, और इस उसमें देखा जाए अगर ये सारी अगर हम तपस्याओं को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कम से कम कितने सालों की बताई जाएगी? बाबा की अभी उम्र 157 होंगी, 157, क्योंकि उनके हिसाब से उनका कहना ऐसा है कि भाई मैं बहुत दिनों से शांत हो जाए लेकिन ये जो है अभी जो विषय, तो ये मेरा जो कर्म है वो जिंदा है, मैं बहुत दिनों से शांत हो जाएगा, ऐसा बाबा का कहना है। तो बाबा का यही कहना है कि अपन अच्छे कर्म करते रहो, अपने कर्म पे ही अपनी मृत्यु डिपेंड है। अपन जैसा कर्म करेंगे वैसे अपने को मृत्यु मिलेंगी, तो हम वही रास्ते पे चलते। बाबा ने बोले ले अपना कर्म करते रहो, अच्छा करते रहो, अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, अपने कर्म पे ही सब कुछ, तो हम कर्म पे ही ज़्यादा भरोसा रखते। सीताराम। क्या बाबा जी सियाराम बाबा जी को भी जानते थे? हाँ जानते थे बाबा जी को। बाबा जी का भी वही कहना था कि अपन अपने कर्म करो। एक भगत ने ऐसा पूछा था बाबा जी को, सीताराम बाबा जी को भी, क्या बाबा मुझे आशीर्वाद, सियाराम बाबा जी को, क्या बाबा जी मुझे आशीर्वाद दो। तो बाबा ने उनको भी बोला था आशीर्वाद है कुछ बात नहीं रहती, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा आशीर्वाद है बोले। तो अपन जैसे अपने कर्म करेंगे वही अपने को आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। ये सियाराम बाबा जी भी वही कहते थे, नागा बाबा जी, संतोष गिरी बाबा जी भी यही कहते, ऊपर हमारे भंडारी बाबा जी थे वो भी वही कहते। और साधु की यही वाणी सत्य कि अपने कर्म करते रहो, अपने कर्म अपन जैसा करेंगे वैसा फल अपने को मिलेगा। आप सब लोग तो गए होंगे सियाराम बाबा जी के वहाँ उनसे मिलने के लिए? हाँ मिले, हमारे बहुत दोस्त लोग मिले, बाकी हम लोग तो मिले नहीं, लेकिन हमारे दोस्त लोगों ने, बाकी के सब लोगों ने दर्शन लिया है बाबा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। कुछ अगर छूटा हो तो आप बता सकते हैं कुछ? और हमारे बाबा जी ने हमको ये भी सलाह दे ले, क्या इस सृष्टि में बहुत भगवान है, लेकिन तुम किसको भी एक को ही मानो, एक के ही रहो, तो एक में तुमको सब मिलेंगे भाई। लेकिन एक से बाबा बोलते कि एक से अनेक होता है, बोले अनेक से एक नहीं होता है, इसलिए एक को ही मानो, उस पर ही श्रद्धा रखो, उस पर ही भाव रखो, उसमें ही तुमको सब मिलेगा बोले। तो हम एक को ही मानते और एक में ही सबको दिखते बाबा। जय सियाराम। जय जय सियाराम। जय जय। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं धूप में, और अभी जाएंगे ऊपर, हम एक मंदिर और दिखाएंगे आपको, वहाँ को भी दर्शन कराएंगे। सब अभी भगत लोग बैठे हुए हैं धूप में, ये सारे के सारे भगत जाने वाले हैं। कुछ भगतों को यहाँ पर यहीं रहेंगे, भंडारा भी है आज यहाँ पर, तो भंडारा भी हम चख के जाएंगे। बाबा जी की कहानियाँ तो बहुत हैं,
पता है ये 15 सालों में आपको कहानी का अनुभव मिला हुआ है, लेकिन ये जो कहानी है 157 साल की महाराज जी की उम्र बताई जा रही है। तो महाराज जी बहुत दिव्य, मैंने उनसे बात करी, स्वयं बात करी, और बहुत ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब बताने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब हम मिलेंगे तब हम बात करेंगे इसके अभी बारे में। भी ये उम्र में बाबा नित्य नियम सवेरे 4 बजे को उठते, 4 बजे के उठने के बाद में अपना ठंडे पानी से स्नान करके अपने खुद के हाथ से, इतनी ठंडी में बाबा खुद ठंडे पानी से ही नहाते, नहाने के बाद में अपने हाथ से ही खाना बना के 12 बजे को राइट टाइम वो खाने का भोग लगता, और बाबा दिन में एक ही बार भोजन करते, सिर्फ 12 बजे को। उसके बाद में बाबा कुछ ही ग्रहण नहीं करते, सिर्फ शाम को थोड़ा सा 1 कप दूध, बस बाद में डायरेक्ट दूसरे दिन 12 बजे ही भोजन करते। और बाबा को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है। ये उम्र में भी वो खुद उनके हाथ से ही खाना बना के खुद भी खाते हैं, और रोज़ 50 से 60 भगत लोग यहाँ पर दर्शन को आने जाने वाले जो रहते, उनको भी पेट भर के बाबा जी के आश्रम के तरफ से ही भोजन मिलता है, और बाबा जी के हाथ से ही बन के वो भोजन आता है और वही मिलता है सबको। बाबा जी चाय भी बहुत पीते होंगे। बाबा जी का ऐसा विषय, बाबा जी ने हमको बोला है कि मैं जब तक ये धरती पे है, उन्होंने उनका मृत्यु भी हमको बोल ले क्या नासिक में जब कुंभ आएगा 2027 में, वो कुंभ को मैं तुम सबको साथ में लेके जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ में रहूंगा। वो कुंभ को अपन बहुत सम्मान से करेंगे, वहाँ पे अपन स्नान करेंगे, उसके बाद में अपन आश्रम पे आएंगे, वो टाइम पे ही मैं शांत होऊंगा। तो ऐसे ही बाबा के एक भगत थे, वो प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा बाबा को, क्या बाबा अभी ये कोरोना जैसी बीमारी आए ले, ये तो बूढ़े लोगों को ही हो रही, ये आपको भी हो सकती है। तो बाबा उनको बोले नहीं रे, बोले ऐसा होगा ही नहीं, बोले वो कोरोना बिरोना मेरा कुछ नहीं करेंगे, बोले साक्षात भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, बोले जब तक मैं कुंभ करता नहीं, बोले तब तक मेरे बाल को भी धक्का नहीं लग सकता, बोले। और ये जब सत्य होगा तो हमारे लिए ये बाबा की बहुत बड़ी सत्यवाणी रहेंगी। क्या बाबा ने अपने रहते टाइम पे ही अपना मृत्यु भी घोषित कर दिया कि भाई 2027 में मैं शांत हो सकता, उसके पहले भगवान भी मुझे शांत नहीं कर सकते। अभी हमको वही बात की रहा है कि 2027 का कुंभ हम बाबा के साथ में बहुत धूमधाम से करेंगे, और आगे बाबा की इच्छा से ही सब होगा। जय भंडारी, जय भंडारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सब जानकारियों के लिए। सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए, लेकिन सबसे लास्ट में हो रहा है, आपका प्रिय नाम क्या है? मेरा नाम किरण वाल्मीकि शिरसाट है। मैं बाबा का ही एक परम भक्त हूँ। परम पूज्य श्री श्री महंत संतोष गिरी नागा बाबा जी का आश्रम है। ये आश्रम अपने को 40गांव तालुके में जलगांव जिले में पड़ता है। चंडिकावाड़ी एक खेड़ा है पाटना देवी के बाजू में, वहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं। बाबा आश्रम पे ही रहते, जिसको किसको बाबा को मिलना हुआ, दर्शन करने की इच्छा हुई, वो कभी हमारे आश्रम पे आ सकते हैं। बाबा जी 24 तास आश्रम में ही रहते, बाबा जी आश्रम छोड़ के कहीं जाते नहीं। उनका कहना है कि जो साधु रहता उसने अपना आसन नहीं छोड़ना को होना, तो इसलिए बाबा कभी भी अपना आसन छोड़ के जाते नहीं। आपकी जब भी कभी किसकी भी इच्छा हुई बाबा का दर्शन करने की, बाबा से मिलने की, तो आप कभी भी आ सकते हैं। बाबा का आश्रम 40गांव चंडिकावाड़ी जलगांव जिले में। आज गुरुदत्त जयंती के पावन पर्व पे बाबा जी का आदेश हुआ था कि के टाइम पे भाई अपने जो भगत जगत है उनके लिए कुछ ना कुछ भंडारा बनाएंगे। साल में बाबा जी बहुत बार भंडारा करते, रोज का तो भंडारा इधर चालू ही रहता। साल में सबसे बड़ा भंडारा महाशिवरात्रि का आता, वो टाइम पे 8 दिन का सप्ताह रहता। 8 दिन कीर्तनकार लोग आते, वो कीर्तन अपना सुनाते। 8 दिन का सप्ताह बहुत बड़ा रहता। और वही शिवरात्रि के महापावन पर्व पे बाबा जी का भी जन्मदिन रहता, क्योंकि बाबा जी का जन्मदिन ही शिवरात्रि के दिन है, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता। उसके बाद में गुरु पूर्णिमा का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता इधर ही आश्रम पे। और अभी दत्त जयंती का भी कार्यक्रम है। आज का बहुत बड़ा भंडारा है, 1000-2000 लोगों का। तो आए हुए सब भक्तों का हम तहे दिल से श्री श्री महंत संतोष गिरी नागा बाबा जी आश्रम की तरफ से स्वागत करते हैं, और सबको
बाबा जी की तरफ से हरिओम कहते। जय भंडारी, जय भंडारी, जय जय सिया राम। राम, जय सिया राम। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सब जानकारी देने के लिए मुझे और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।